मैं आपको 3 बातें बताऊंगा जो आपको अपने टाइम टेबल के अंदर ऐड करनी है। अब तक जो तुम करते आ रहे थे वैसा ही तुम करते रहे तो तुम्हें वही मिलेगा जो मिलता आ रहा था। अगर तुम्हें कुछ एक्सेप्शनल चाहिए तो भाई कुछ एक्सेप्शनल करना पड़ेगा। तुम जिस टाइम पर भी उठते हो उससे 1 घंटा पहले उठने लग जाओ। अपने फैमिली के साथ टीवी वगैरह देखो, जो भी करते हो ये टाइम भी मिस नहीं होना चाहिए। कुछ खेलते हो, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है जहां तुम्हारा टाइम पास होता है, कर लो। हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और मैं जानता हूं 12th क्लास के अंदर बच्चा बड़े सपने लेकर आता है। स्कूल की आखिरी क्लास होती है, स्कूल के अंदर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ना होता है, तो बच्चे को 12वीं क्लास के अंदर सबसे ज्यादा नंबर चाहिए होते हैं। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, सबकी इच्छा भी यही होनी चाहिए। लेकिन तुम्हें लैग क्या करता है? एक खतरनाक लेवल का टाइम टेबल। ये तुम्हारे पास हो गया तो तुम वो कर पाओगे जो तुम सोचते हो। देखो, अब तक जो तुम करते आ रहे थे वैसा ही तुम करते रहे तो तुम्हें वही मिलेगा जो मिलता आ रहा था। अगर तुम्हें कुछ एक्सेप्शनल चाहिए तो भाई कुछ एक्सेप्शनल करना पड़ेगा। मैं आपको 3 बातें बताऊंगा जो आपको अपने टाइम टेबल के अंदर ऐड करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको गिफ्ट में दूंगा 120 घंटे। जी हां, मुझे पता है आधा जुलाई चला गया, लेकिन आधे दिसंबर से पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और वो कैसे करवा दूंगा मैं? जनरली किसी भी टीचर के पास तुम जाओ, वो तुम्हें कॉमर्स के बच्चों की स्ट्रेटेजी बताता है, अकाउंट्स के पीछे पड़ जाएगा, मैथ्स के पीछे, इकोनॉमिक्स के पीछे, कोई बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश की बात नहीं करता। और मैं सेफ ऐसे कर दूंगा, इंग्लिश और बिजनेस स्टडीज तुम्हारी यूं खत्म। अकाउंट्स, इको, मैथमेटिक्स या फिर कोई नॉन मैथ वाला बच्चा है तो वो तो उधर उसका दिमाग चलता रहता है। कैसे? पहली स्मार्ट स्ट्रेटेजी, तुम जिस टाइम पर भी उठते हो उससे 1 घंटा पहले उठने लग जाओ। 7 बजे उठते हो तो 6 बजे उठने लग जाओ, 6 बजे उठते हो तो 5 बजे उठने लग जाओ, 5 बजे उठते हो तो 4 बजे उठने लग जाओ। देखो, एक्सेप्शनल चाहिए ना, तो एक्सेप्शनल करना पड़ेगा। आओ जी आओ। अगर मैं बोलूं कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक तुम कुल मिला के मुझे 120 दिन दे देते हो। अब आधी जुलाई चलेगी, आधा दिसंबर से 15 दिसंबर से पहले की बात कर रहा हूं, 5 महीने होते हैं, लगभग 150 दिन होते हैं। तुम्हारी 20-30 दिन की मिस्टेक भी चलेगी, कुछ ऊपर नीचे भी होगा। 120 दिन, 120 दिन में डेली मैं आपसे 1 घंटा मांग रहा हूं, जल्दी उठ जाओ राज्य। तो तुम्हारे पास कुल मिला के भाई 120 घंटे जनरेट हो जाएंगे। ये तुम्हें करना पड़ेगा चोरी चोरी, छुपके छुपके, अपनी क्लास में भी नहीं बताना किसी को भी ये कर रहे हैं। अब 120 घंटे के अंदर तुम्हारी पूरी की पूरी बिजनेस स्टडीज के 12 चैप्टर खत्म हो सकते हैं, स्वाहा। हाँ, प्लस आपकी पूरी इंग्लिश की लिटरेचर और पोयम इसके अंदर निपट सकती है। थोड़ा सा एडिशनल टाइम भी बच जाएगा जिसमें तुम हाँ इकोनॉमिक्स का एक आधा चैप्टर और निपटा दोगे, प्रैक्टिस कर लोगे सैंपल पेपर की। इतना बड़ा टाइम होता है 120 घंटे। ये एडिशनल सुपर पावर है तुम्हारे पास, एक तरीके से मान के चलो, अपने दिमाग में डाल दिया तो इसको कर लो। कब से कर लो? आज से ही कर लो। जल्दी उठना कल सुबह 1 घंटा पहले। अगर तुम वो बच्चे हो ना भाई जो किसी भी चैनल पे जाके किसी भी टीचर की कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी टाइम टेबल देख के खुश हो जाते हो, 2 दिन मोटिवेटेड फील करते हो, तो मेरे दोस्त रहने दो, इस वीडियो को यहीं स्किप करो। क्योंकि ऐसे बच्चे तो भाई ऐसे ही करते रहेंगे, देखते रहेंगे। अरे भाई, मल्टीपल टीचर नहीं, किसी सिंगल टीचर की अप्रोच में ध्यान रखो। हाँ, मल्टीपल टीचर के आपको ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन आपको एक ही को फॉलो करना है। इसलिए एक ही को फॉलो करना है क्योंकि भाई अलग अलग टीचर से तुम्हारी राय बट जाएगी, तुम्हारे मशवरे बट जाएंगे, है ना। जिस पे विश्वास है उसको फॉलो करो, उसकी बात को मानो। और जब एग्जाम का टाइम आएगा ना तो अलग अलग टीचर का अलग अलग कंटेंट तुम्हारे पास होगा, एक सीक्वेंस में नहीं होगा, तब भी कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे गंदा दिन वो होगा जब तुम्हारे पास कंटेंट नहीं होगा, राइट। तो एक टीचर का होगा तो सारा का सारा तुम्हारे पास अवेलेबल होगा। तो बस दूसरा आपको बताऊंगा मेरे दोस्त, स्पेशल है स्कूल के बारे में। अब देखो भाई, स्कूल में मैं मान लेता हूं कि 6 से 8 घंटे तुम स्कूल में होते हो भाई, अलग अलग स्कूल की अलग अलग टाइमिंग है। लेकिन स्कूल के अंदर कोई ना कोई फ्री टाइम तो होता ही है, फ्री पीरियड। इसको इस्तेमाल करना, ये दूसरे नंबर की स्ट्रैटेजी है। फॉर एग्जांपल, स्पोर्ट्स पीरियड लग गया, स्पोर्ट्स के टीचर नहीं आए, किसी टीचर का एब्सेंटिज्म हो गया तो वो नहीं आया, कुछ ना कुछ स्कूल के अंदर ऐसा जरूर होता है भाई। और इस फ्री पीरियड को आपको अपना होमवर्क और प्रैक्टिस में खत्म करना है। देखो भाई, होमवर्क प्लस प्रैक्टिस। मान लो जी तुम्हें स्कूल में किसी टीचर ने होमवर्क दिया तो वहीं की वहीं खत्म कर दो, राइट। होमवर्क नहीं है तो अपनी प्रैक्टिस करो, अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की, बिजनेस स्टडीज की, जिसकी भी। ये करते करते तुम्हें शर्म बहुत आएगी क्योंकि क्लास में दूसरे बच्चे खेल रहे होंगे और तुम वहां पर पढ़ रहे होंगे। लेकिन ध्यान रखना, 12th क्लास के बाद तुम खेल रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे यार काश पढ़ लिया होता, पढ़ लूं पढ़ लूं। 12वीं के बाद हर एक अनसक्सेसफुल बच्चा ये सोचता है अब पढ़ लूं क्या, अब पढ़ लूं क्या। वो रिटर्न नहीं मिलता। जो 12वीं में पढ़ लेता है उसके बाद जो उसको मिलता है वो नंबर 1 होता है। तो 12वीं में पढ़ लो भाई, वरना पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसमें तुम्हारा आधा बर्डन खत्म हो रहा है। अब आओ, तीसरा नॉर्मल रूटीन स्ट्रैटेजी है। ये सब बच्चे करते हैं, जो दिखता भी है, ये तुम भी करते रहो। नॉर्मल अपना रूटीन पे अकाउंट्स पढ़ते रहो, इकोनॉमिक्स पढ़ते रहो, मैथ्स तुम्हारे पास है तो मैथ्स को सबसे हैवी मान के चलना, अकाउंट से भी हैवी है,
राइट, ये पढ़ते रहो मेरे दोस्त। हाँ, ऐसे ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारी रूटीन अगर एक बार डिस्कस करके बताऊं तो मैं क्या करता तुम्हारी जगह अगर होता तो। फॉर एग्जाम्पल मान लो भाई, मैं सुबह 6 बजे उठकर 7 बजे स्कूल के लिए निकल जाता हूं, तो मैं क्या करता, लव कौशिक सर के कहने से भाई मैं 5 बजे उठता। 1 घंटा मेरे पास आ गया तो मैं इस पे लग जाता कि 1 घंटा पहले उठूंगा। अगर आप ऐसा करोगे तो अभी कमेंट सेक्शन में मुझे प्रॉमिस करो कि मैं 1 घंटा पहले उठूंगा। तुम्हारे प्रॉमिस से मुझे पता लगेगा कि हाँ भाई तुम सीरियस हो, तब मैं आगे बढ़ूंगा जिंदगी में भी, तुम्हें और कुछ सिखाने के लिए, बताने के लिए, करियर में आगे गाइडेंस देने के लिए, है ना। तुम्हारी कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये काम करूंगा, चलो जी 1 घंटा पहले उठने लग गया। फिर मैं मान लो स्कूल से आ जाता हूं 2:30 बजे, या काफी सारे बच्चे 3 बजे आते हैं, 3 बजे मान लेता हूं। 3:30 बजे तक मुंह हाथ धोऊंगा भाई, अपने कपड़े उपड़े चेंज करूंगा, रिलैक्स करूंगा, चिल करूंगा। 15 मिनट के अंदर ये मैनेज करूंगा कि क्या पढ़ना है। हो सकता है मेरी कोचिंग हो, मैं कोचिंग जाने वाला बच्चा हूं तो कोचिंग जाता हूंगा। अगर मैं ऑनलाइन कोचिंग ले रहा हूं तो घर बैठे बैठे रिसोर्स मैनेज करूंगा, अपनी टेबल बनाऊंगा, क्लीन करूंगा, क्या क्या चीज मेरे पास होनी चाहिए। और भाई यहां पर मैं किसी एक सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाऊंगा। फॉर एग्जांपल मान लो जी मैं अकाउंट्स के पीछे पड़ गया, तुम इकोनॉमिक्स या मैथ्स कुछ भी पकड़ सकते हो। 3:45 से लेके 5 बजे तक आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ना ही पढ़ना है। कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लेना है। अब डॉक्टर ने नहीं बताया कि 3-4 घंटे लगातार ही पढ़ना है आपको सब्जेक्ट। अपना मस्त 5 बजे स्नैक्स खाओ, आधे घंटे का गैप लो, 5:30 बजे आ जाओ, 5:30 से 7 बजे तक दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, हो गया बस। इतनी ही पढ़ाई करनी है आपने, 2 क्लासेस। ऑल्टरनेटिव पढ़ाई करनी है। 3 दिन अकाउंट पढ़ो, 3 दिन इको पढ़ो, मैथ हो तो मैथ पढ़ो, है ना। 3-3 दिन पढ़ने हैं। और अगर आपके पास मैथ आ गया तो भाई आपको एक दिन के अंदर अकाउंट और मैथ तो पढ़ रहे हो, अकाउंट और इको तो पढ़ रहे हो, फिर मैथ भी पढ़ना पड़ेगा हफ्ते में 4 दिन, जैसे कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे, ये 4 दिन। मैथ को 4 दिन देने पड़ेंगे। अगर आपके पास मैथ है कोर वाला, अप्लाइड वाला है तो फिर इसको भी 3 दिन पे आ सकते हो। एक दिन में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, फिर 7 बजे के बाद भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, हो गई बस बस थोड़ा हंसगुल्ले मार लेंगे, फैमिली के साथ डिनर कर लेंगे। और भाई ध्यान रखना 8 बजे डिनर करने की आदत डालो, तभी तुम्हें जल्दी नींद आएगी और जल्दी उठोगे। इसके बाद सोने से पहले भाई 8 बजे डिनर कर लिया और क्या करोगे, आधा घंटा 1 घंटा अपने फैमिली के साथ टीवी वगैरह देखो, जो भी करते हो ये टाइम भी मिस नहीं होना चाहिए। कुछ खेलते हो, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है जहां तुम्हारा टाइम पास होता है, कर लो। फिर सोने से पहले ध्यान रखना मुझे रिवीजन करनी है, जो भी मैंने आज पढ़ा था उसकी रिवीजन करनी है। मैं बिना रिवाइज करे नहीं सोऊंगा, और सोना भी टाइम पे है। तो भाई 10-10:30 बजे तक अपना सोने का प्रोग्राम बनाओ, फिर सुबह 5 बजे उठ जाओ। रिपीट करते रहो इसको, रिपीट करते रहो, काम हो गया। 3 बातें बताई हैं मैंने आपको। अर्ली उठ के 120 घंटे ले लो, संडे को अच्छे से यूटिलाइज करो, स्कूल टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, और नॉर्मल पढ़ाई चलन दो। इसको ध्यान रखना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे। हाँ, कंटेंट क्या अवेलेबल है तुम्हारे पास वो बात दूसरी है, कंटेंट भी होना चाहिए। कोई भी किताब हो तुम्हारे पास, अकाउंट्स की, चाहे टीएस ग्रेवाल हो या डीके गोयल हो, या तुम्हारे अपने किसी टीचर का पर्सनलाइज्ड कंटेंट हो जो बहुत समय से पढ़ा रहा है, अव्वल दर्जे की बात है। इकोनॉमिक्स में टीआर जैन हो, संदीप गर्ग हो, कोई बात नहीं भाई, सारी किताबें अच्छी हैं, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि दूसरे की किताब देख के जेलेसी फैक्टर आना चाहिए। मैथ्स में चाहे तुम्हारे पास आरडी शर्मा है, आरएस अग्रवाल है, एनसीईआरटी है, सब अच्छी है, पढ़ना अच्छे से आना चाहिए। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस की आपके पास क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, समझे इस बात को, ठीक है जी। कुछ और तुम्हारी राय मशवरा हो कमेंट सेक्शन के अंदर, वो मुझे बता दो, और प्रॉमिस तुम्हारा मुझे पक्का चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल।